कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, करते होंगे, तो करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। तो हम सब पढ़ रहे हैं कैलकुलस, हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था कैलकुलस, ठीक है, यानी उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा, डिफरेंशिएशन यानी ऑर्गेनल। तो उसी का आज हम सब पार्ट सेकंड पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी को। तो इसमें मैंने आपको बेसिक जो है 9-10 फार्मूले आपको बताए थे, ऑर्गेनल होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है जैसे y बराबर fx हो गया तो वो dy dx होता है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं dy by dx, यानी उस फंक्शन y का x के सापेक्ष एक बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं आज, उसका टाइप 1 हमने किया था प्रीवियस क्लास में, आज हम उसका टाइप 2 पढ़ते हैं, ठीक। तो आज हम उसका टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप सेकंड पढ़ेंगे आज हम। टाइप सेकंड का क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए टाइप सेकंड का क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों। देखिए जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है y बराबर साइन, जैसे मैंने क्या बताया था कि साइन x तो बताया था, और मैंने ये आपसे कहा था कि dy बाई dx जो है वो फाइंड आउट करो। तो आपने बताया था कि सर ये तो बहुत आसान है, dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो बाबू ये तो बहुत आसान है, दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो दिस इज वेरी सिंपल फॉर एवरीवन, इसमें कुछ नहीं रखा है, फार्मूला है बाबू, कुछ नहीं है, ठीक। इसमें मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, टाइप 2 इसलिए हमने इसको नाम दिया है, इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट दिखेगा हमको, तभी तो हम इसको नाम दिए हैं टाइप 2। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं कुछ इस टाइप से, इसको हम नाम दे देते हैं साइन 2x, साइन 2x नाम दे देते हैं इसको। देखो अब ये चेंज हो गया, अब तक क्या था, अब तक साइन x था, तो सीधे सीधे हम इसको पुट कर देते थे cos x, वो हमारा क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। बट अभी यहाँ पे ये साइन 2x है, तो अब यहाँ पे इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब इसका dy बाई dx अपने पास क्या हो जाएगा, ये एक बार देखो तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। इस 2x को एक बार तुम क्या समझो, x समझो। जब इसको x मानोगे तो ये तुमको क्या दिखेगा, ये तुमको साइन x दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो ये साइन x हो गया। बस यहाँ पे क्या करना है, तुमने x को 2x माना है तो यहाँ पे x की जगह 2x रख देना है, इतना काम हो गया। अब 2x का करोगे, अब 2x तुम्हारे पास अभी बचा है, अब 2x तुम्हारे पास बचा है। अब जब 2x का करोगे तो मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन जब करते हो तो उसकी पावर x की क्या होती है, कम होती जाती है, मैंने बताया नहीं था कि जब x की पावर n का करोगे तो nx की पावर n-1 हो जाएगी, यानी x की पावर 2 का करोगे तो ये 2x हो जाएगी, 2x1। x की पावर 3 का करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से होता है। तो ये 2x हो गया, अब बचा तुम्हारे पास 2x, तो 2x में से 2 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे रह गया। x की पावर 1 का करोगे तो 1x की पावर 1-1, ये क्या हो जाएगा, 2 सामने कर दिया हमने, इधर 2 साइन 2x, और यहाँ x की पावर 1-1 क्या हो जाएगा, x की पावर 0। और दुनिया में किसी भी चीज का पावर अगर 0 कर दोगे तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है फ्रेंड्स, 1 आती है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 साइन 2x। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी। इस एक बार इसका x मानोगे तो ये x हो गया, तो ये हमको क्या दिखेगा, साइन x। तो साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। यहाँ साइन नहीं रहेगा बाबू, यहाँ cos रहेगा, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा, cos रहेगा, ये cos हो गया। अब बचा हमारे पास 2x, तो 2 तो कांस्टेंट था, ये x की पावर 1 है तो nx की पावर n-1 से कर दिए। तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन में जो पावर्स होती है वो रिड्यूस होती है, हमेशा कम होती जाती है। तो ये 1-1 यानी 0 हो गई, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 cos 2x, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अभी आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से ज्यादा क्लियर करते हैं हम, टेंशन ना लो, ठीक है। आओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, सेक tan 2x, tan 2x, और तुमको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। dy बाई dx का मीनिंग तुमको समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारा y है उसका x के सापेक्ष एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक। तो अगर tan x होता, अगर ये tan 2x ना होकर के अगर ये tan x होता तो इसका dy बाई dx यानी इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी था, tan x का ये सीधे सेक स्क्वायर x हो जाता। सर ये आंसर हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट यहाँ पे थोड़ा सा बैटर बस गया बाबू, यहाँ पे इसका x का कॉफिशिएंट दे दिया 2,
अभी तो दिक्कत हो गई सर, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, वही पुराना नियम है, बजबाड़ है वही रामबाड़ है बाबू। इस 2x को तुम अपने दिमाग में, कॉपी में ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, बस अपने दिमाग में इस 2x को तुम x मानो, इस 2x को तुम अभी x समझो। अब करो डेरिवेशन इसका, ठीक है बाबू। इस 2x को तुम क्या मानोगे? x मानोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो। तो अब ये तुमको tan 2x ना दिख करके अब ये तुमको tan x दिखेगा बाबू। तो tan x का क्या होता है सर? tan x का तो होता है sec स्क्वायर x। अब ये x हटा देना है तुमको, बस इस x की जगह x की वैल्यू रख देनी है 2x। हो गया? हाँ सर हो गया। अभी क्या बचा मेरे पास? अभी 2x बचा है। 2x बचा ना, 2x में 2 तो कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर। x का जब करोगे तो x की पावर 1 है, तो यानी x की पावर 1, तो क्या मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे है उसका 1 माइनस कर दो यहाँ पे, और आगे जितना था उतना रहने दो। यहाँ 1 हो गया, ये x की पावर 0 हो गया। तो x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 1 करोगे, ये भी 1, यानी सब मिला के हमारे पास यही आंसर हो गया। 2 यहाँ सामने कर दो 2, और ये हो गया sec स्क्वायर 2x। ये आंसर हो गया। फिर से देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या था? तुम्हारे पास क्वेश्चन ये था कि y बराबर tan 2x, तो तुमको फाइंड आउट क्या करना था? dy बाई dx। तो तुमने क्या किया कि अगर तुमको tan x दे दिया जाए तो तुम सीधे रख दोगे कि सर tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 2x। बट यहाँ पे tan 2x है, तो कुछ नहीं करना है, इस 2x को अपने दिमाग में बस मानना है कि ये हमारा x है। तो अब ये तुमको tan 2x ना दिख करके अब ये तुमको tan x दिखना चाहिए। तो tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। बस x की जगह 2x रख दिया। अब tan का काम हो गया बाबू खत्म। अब आ जाओ इस दूसरे वाले पे, 2x पे आ जाओ। 2x में से 2 तो कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर। जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं है वो तो कांस्टेंट ही है ना। तो 2 तो कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर। बचा x की पावर 1। तो x की पावर 1 का यानी x की पावर n, तो क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, यानी 1 x की पावर 1 माइनस 1। ये 1 x की पावर 0, और इसका मान होता है 1, तो ये सिर्फ 1 ही आ गया। यहाँ 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही तो आएगा, वही तो मैंने किया था। समझ गए कि नहीं समझे बात को? ठीक, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे x की पावर 0 हो गया, 1 की पावर 0 हो गया, y की पावर 0 हो गया, 10 की पावर 0 हो गया। इस सबका मान हमेशा 1 होता है। ये चीज आप याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक, बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये टाइप 2 में चल रहे हैं हम सब, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा दे, क्वेश्चन तुमको ऐसे दे दे साइन x का स्क्वायर। अब देखो बाबू, अब मजा आएगा। अब तक तुमने क्या पढ़ा था? साइन x पढ़ा था कि सर अगर हमको साइन x दे दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव हम इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। वो साइन x का क्या हो जाएगा? कॉस x हो जाएगा। अभी तो इसमें दे दिया स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, मैंने वही पुराना तरीका बताया है। इसको तुम x मानो। जब इसको x मानोगे तो ये तुमको x की पावर 2 दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो x की पावर 2 का मतलब ये तुमको x की पावर n दिख रहा होगा। तो जब x की पावर n दिखेगा तो मैंने उसका तरीका बताया था, ये जैसे है यहाँ से एक पावर कम कर दो इसकी, बिकॉज ये x पावर n माइनस 1 होता ही है यहाँ से। तो ये x की पावर 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे वो 2 जैसे है वैसे वैसे रहने दो। यहाँ पे अपने को कुछ वैसे ही करना है। यहाँ पे अपने को साइन x की पावर यहाँ 1 कर देना है, क्योंकि पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गया। और यहाँ पे अपने को 2 कर देना है, ये 2 साइन x हो गया। ये स्क्वायर का भी तुमने किया है, अभी तुम्हारे पास साइन x बचा है। अब साइन x का करोगे तो साइन x का क्या हो जाएगा? कॉस x। ये अपने पास क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। ये अपने पास क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से देखो, बहुत आसान है यार, इतना आसान है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इतना आसान है। अगर तुम डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ गए ना तो इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है। इसीलिए मैंने बताया था कि बेसिक में थोड़ा सा पढ़ा दूं, उसके बाद इंटर का इंटीग्रेशन आराम से स्टार्ट करता हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसको अच्छे से आप फोकस कर लो, बस इसको अच्छे से पढ़ लो, ध्यान दो।
ये हमारा क्वेश्चन था y बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो तुमको फाइंड आउट क्या करना था, dy बाई dx तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, इस चीज को तुम x मानो अभी। तो ये तुमको x की पावर n दिख रहा है, x की पावर n दिख रहा है ना। तो जब x की पावर n दिख रहा है बाबू, तो वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यही तो होता है। यहाँ 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा, 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। तो स्क्वायर का काम हो गया खत्म। और जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही आंसर लिख देते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। अभी साइन एक्स भी तो बचा है ना अपने पास, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू में करोगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ये इतना अपने पास आंसर आया इसका, यानी इस फंक्शन का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आंसर आया अपने पास। बस कुछ नहीं करना है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आगे। कोई क्वेश्चन अपने पास है, y बराबर अगर आपको दे दिया जाए 3 tan x, तो आपको क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। मैंने क्या बताया कि 3 क्या है, इसमें कांस्टेंट है, 3 क्या है, इसमें कांस्टेंट है। तो dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करोगे, जो 3 है वो 3 ऐसे रहने दो, कांस्टेंट है ना, उसको ऐसे पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है, जहां जहां जैसे है उसको वैसे उसी जगह पड़े रहने दो। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बस कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अपने पास है sec x। ठीक, वैसे तो ये टाइप 1 में आता है, बट यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। तो dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे कि सर ये तो सीधे सीधे सूत्र है, फार्मूला, इसमें कुछ नहीं करना है। sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, ये हमारा आंसर हो गया। बट हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हम सब टाइप 2 पढ़ रहे हैं बाबू, हम सब टाइप 2 पढ़ रहे हैं, अभी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ छेड़खानी करेंगे हम सब। इसमें हम सब पढ़ते हैं sec 2x कर देते हैं, यहाँ पे sec 2x कर देते हैं। फिर हमको बताना है dy बाई dx। देखो एक ही वही शानदार मेथड है जो मैंने आपको बताया है, बार बार वही बताता हूँ। इसको तुम अभी x ही देखो, इसको तुम अभी x ही देखो, इसको तुम अभी x ही मानो। बस शर्त यही है कि जहां जहां x रखना है वहां वहां तुम 2x रख दोगे। तो इसको जब तुमने x माना तो अब ये तुमको दिखाई दे रहा होगा sec x दिखाई दे रहा होगा। तो dy बाई dx तुम इसका आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। sec x का क्या होता है, sec x यानी sec 2x इंटू tan x होता है ना, तो ये tan 2x हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, काम वही है, सूत्र वही है। sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x। बस यहाँ पे क्या किया था तुमने, x को 2x माना था, तो x की जगह तुमने 2x रख दिया। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर नहीं देते। नहीं, ये गलत है, आंसर नहीं। अभी तो तुम्हारा 2x तो बचा है ना, अभी तो तुमने सिर्फ sec का काम किया, अभी तो 2 बचा है बाबू, अभी तो 2 बचा है। अब 2x का करोगे तो यहाँ इंटू कर दिया, अभी 2 तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा। x का जब करोगे उसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है अपने को, जिसका पावर 1 होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स x का, ओनली x का, और किसी का नहीं। x के सापेक्ष करेंगे, अगर सिर्फ x ही है तो उसका अवकलन 1 हो जाएगा। x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, घात घटेगी बाबू। x का अवकलन 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x की पावर 4 का 4x क्यूब। ये सब क्या है, dy dx है, ये सब dy dx है। ठीक है, ये सब क्या है, अवकलन है। ये 50 बार मैं आपको बता चुका हूँ, देखो फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे x की पावर 5 है, मैंने क्या बताया था कि घात घटेगी। यहाँ पे आप क्या करो, 1 घटा दो, बिकॉज यहाँ पे ये खुद कह रहा है कि पावर घटेगी। तो x की अगर कोई आपसे पूछे कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप यहाँ सीधे लिख दो x की पावर 4, एंड यहाँ पे आ जाओ, जो मेन वाली पावर थी, जो पहले वाली पावर थी, उसको इसमें कर दो गुणा, ये 5x की पावर 4 हो गया। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ x है
तो उसका अवकलन कितना होगा, 1 होगा। उसको मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूं। देखो x की पावर 1 है तो 1x की पावर 1 माइनस 1, इसका मान हो गया 1। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही तो होगा। तो वही तो मैंने बताया कि अगर x का आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक, उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे 2x का जब किया तो 2x का 2 हो गया और x का कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको मैंने अभी जो है करके दिखा दिया आप सबको। ठीक, तो ये 2 को आगे कर दो, ये हो गया 2, ये हो गया sec 2x इंटू 10 2x, ये अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी। देखो कितना इजी, कितनी आसान भाषा में मैंने आप सबको बताया। ठीक, तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आज की आप सबको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबसे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।